दोस्तों, पैसा कमाने की चाहत दुनिया के लगभग हर इंसान में होती है, लेकिन पैसे से पैसा कमाने की इच्छा भी ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाने की चाहत कितनी सही है और कितनी गलत है। दोस्तों, शेयर बाज़ार में यदि सही तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाए तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन यदि आपका अप्रोच गलत है तो ये बाज़ार आपको कोई बड़ा झटका भी दे सकता है। स्टॉक मार्केट में अपने निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा कमाई करने के चक्कर में मैक्सिमम लोग नुकसान देकर चले जाते हैं, जबकि कुछ निवेशक ऐसे भी हैं जो छोटे से इन्वेस्टमेंट से करोड़ों के मालिक भी बन जाते हैं। आओ आज उन गलतियों को भी समझते हैं जो ज़्यादातर निवेशकों द्वारा होती हैं, तथा उन बातों को भी ठीक से समझते हैं जिनके बलबूते पर लोग थोड़ी सी पूंजी से बड़ी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल सेफ निवेशक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक भी करें। दोस्तों, दुनिया में जब भी किसी आदमी को बड़ी मार पड़ती है तो उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला लालच और दूसरा आकर्षण। सुंदरता के आकर्षण में आदमी बहुत बार फंस जाता है, जबकि लालच की इंतहा आदमी के बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। दोस्तों, भारत में ज़्यादातर लोग अपने पैसे को सेव करते हैं, जबकि अमेरिका जैसे देश में लोग अपनी सरप्लस मनी को इन्वेस्ट करते हैं। यही कारण है कि अमेरिका में 55% लोग स्टॉक्स में पैसा डालते हैं, जबकि भारत में करीब 5% लोग ही स्टॉक में पैसा लगाते हैं। भारत में लोग अपनी सरप्लस मनी को सोने और ज़मीन जायदाद में ज़्यादा निवेश करते हैं, और जिनके पास पूंजी कम होती है तो वे बैंक में एफडीआर से मिलने वाली ब्याज से ही संतुष्ट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में अच्छी रिटर्न नहीं मिलती। जितनी रिटर्न स्टॉक मार्केट दे सकता है उतनी दुनिया के अन्य किसी भी निवेश से नहीं मिल सकती। लेकिन ज़रा सोचो, मान लो आपने बैंक में 1 लाख की एफडीआर कराई, तो यदि ज़रूरत ना पड़े तो आप उसे करवाकर भूल ही जाते हैं। पर यदि आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स ले लिए तो आप दिन में 3 बार उनके भाव देखते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक संवेदनशील अर्थात बहुत ही सेंसिटिव बाजार है। घटना चीन में हो या अमेरिका में, उसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ता है। यदि आप इस बाजार से जुड़े हैं तो आप इस बात को बखूबी जानते होंगे, और यदि आप नए इन्वेस्टर हैं तो इस बात को ठीक से समझ लें कि प्रतिदिन उतार चढ़ाव इस बाजार का स्वभाव है। जैसे किसी भी इंसान से रिश्ता जोड़ते समय हम उसके स्वभाव को चेक करते हैं, ठीक वैसे ही इस बाजार के स्वभाव को ठीक से समझना होगा। इस बाजार पर हर छोटी व बड़ी, अच्छी व बुरी हर खबर का असर तत्काल रूप में देखा जाता है। खबर अच्छी हो तो बाजार ऊपर की तरफ उछलने लगता है, और यदि खबर बुरी हो तो बाजार बहुत बार औंधे मुंह भी गिर जाता है। ये बात अलग है कि कुछ कंपनियों के शेयर तेज बाजार में भी नहीं चलते, जबकि कुछ अच्छी कंपनियों के स्टॉक गिरे बाजार में भी चल पड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ यह प्रश्न नहीं है कि आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है। प्रश्न यह है कि आपने अपना पैसा किस कंपनी के शेयर में लगाया है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हज़ारों कंपनियां लिस्टेड हैं और सब में काम होता है। ये बात अलग है कि कुछ कंपनियों में हाई वॉल्यूम रहता है, जबकि कुछ कंपनियों में नाम मात्र वॉल्यूम होता है। दोस्तों, जैसे सुंदर स्त्री के आकर्षण से बचना मुश्किल होता है, ठीक वैसे ही शेयर बाजार की टिमटिमाती लाइटें भी लोगों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। कुछ लोग ज़्यादा लालच के चक्कर में सुनी सुनाई बातों, कहने का मतलब ये है कि टिप के चक्कर में भी फंस जाते हैं, और ऐसे स्टॉक्स में हाथ डाल बैठते हैं जिसके लिए उन्हें सालों साल तक पछताना पड़ता है।
दूसरी बात यह है कि मैक्सिमम लोग सस्ते शेयरों के चक्कर में भी अपनी वेल्थ का नुकसान कर लेते हैं। तीसरी बात यह है कि यह बाजार बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगता है, जो ज़्यादातर लोगों में नहीं होती। घबराहट के कारण खरीदने के समय बेचते हैं और बेचने के समय खरीदते हैं। यही नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब कुछ बातों को और ठीक से समझते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट अस्थिर और रहस्यमय है। यहाँ बड़े से बड़े अनुभवी भी फेल हो जाते हैं। बाजार किस दिशा में जाएगा, इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। शेयर बाजार में काम करने से पहले बाजार की टाइमिंग को समझना बेहद जरूरी है कि कब बाजार में एंट्री लें और कब एग्जिट करें। बिना पर्याप्त होमवर्क के बाजार में एंट्री नहीं करनी चाहिए। किसी भी स्टॉक को चुनने या खरीदने से पहले उसका होमवर्क जरूरी है। इसके अलावा इस बाजार में अनुशासन भी सबसे जरूरी है। अनुशासन की कमी के चलते ही ज़्यादातर लोग नुकसान कर बैठते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति में शेयर्स खरीदना या बेचना सही नहीं होता। दोस्तों, इस बाजार में जोखिम भी हमेशा बना रहता है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरों के पीछे लगकर कभी खरीदारी न करें। हर्षद मेहता और केतन पारिक जैसे लोगों द्वारा किए गए घोटालों के कारण भी समाज का एक बड़ा वर्ग शेयर बाजार को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता तथा ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट से दूर रहने में ही भलाई समझते हैं। लेकिन कुल मिलाकर समझना यह है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना कितना सही और कितना गलत है। तो दोस्तों, यदि आप थोड़ी सी सरप्लस पूंजी रखते हैं तो शेयर बाजार के सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें। इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म करें। बार बार अपने स्टॉक के भाव न देखें। सभी सेक्टर्स में पैसा बांट कर लगाएं। अपने पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनियों के शेयर ही रखें। कभी ब्याज या कर्ज लेकर शेयर न खरीदें। यदि पूरा होमवर्क करने के बाद आपने खुद के पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो भविष्य में आपको अच्छी रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। हाँ, यदि ज़्यादा लालच किया, बिना किसी होमवर्क के एंट्री ली, टिप के आधार पर काम किया और ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई तो नुकसान भी हो सकता है। फैसला आपके हाथ में है। यदि आप किसी कंपनी के बारे में कोई सही जानकारी चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।